कैसे हो दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज भारत के पूरे प्रधानमंत्री, मज़ा आ जाएगा। सबसे पहला नंबर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने कुल 6126 दिन कार्यभार संभाला पीएम के रूप में। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनके समय में पंचवर्षीय योजना, आईआईटी, एम्स, गुटनिरपेक्ष नीति तथा राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने का कार्य इन्होंने किया। दूसरे प्रधानमंत्री आए गुलजारी लाल नंदा, और ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री का मतलब होता है ऐसा प्रधानमंत्री जो अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया हो, अर्थात स्थायी प्रधानमंत्री की अचानक निधन हो जाए या फिर वो इस्तीफा दे दे तो शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक अस्थायी प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तब तक नया प्रधानमंत्री स्थायी प्रधानमंत्री ना बन जाए। तो इसीलिए गुलजारी लाल नंदा को वो कार्य उस टाइम दिया गया और वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना। क्योंकि 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की निधन हो जाता है और उसके बाद में 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। फिर दूसरी बार ये बने 11 जनवरी 1966 में, जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, और 24 जनवरी 1966 तक रहे, जब तक कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनी। इनका कुल कार्यकाल 27 दिन का था। 2 बार ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे। इनके समय में, सत्ता परिवर्तन के समय में, देश की स्थिरता को बनाए रखने का इन्होंने भी कार्य किया। तीसरे नंबर पे आते हैं अपने लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक था। इन्होंने कुल 582 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इनका प्रसिद्ध नारा है जय जवान जय किसान। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी इन्हीं के समय में हुआ। हरित क्रांति की शुरुआत भी इन्हीं के समय में हुई। चौथे नंबर पे आते हैं अपने इंदिरा गांधी जी। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 ये पहला कार्यकाल था इनका, और उसके बाद में 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 ये दूसरा कार्यकाल था। इन्होंने कुल पीएम के रूप में 5829 दिन कार्यभार संभाला। इनके समय में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें हमने बांग्लादेश बच्चा पैदा किया। 1974 में परमाणु परीक्षण भी इन्हीं के समय में हुआ, और 1975 और 77 के बीच में जो आपातकाल की स्थिति आई, तो आपातकाल भी इन्होंने ही लगाया था। और इसी आपातकाल का फायदा उठाकर या आपातकाल के कारण जनता इनसे नाराज हो गई और 5वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हमारे मोरारजी देसाई। ये 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री रहे, कुल 857 दिन। ये पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे, और कौन सी पार्टी से थे? जनता पार्टी से। आपातकाल समाप्त हो गया तथा भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां इन्होंने अपनाई थी। 6ठे नंबर के प्रधानमंत्री आए अपने चौधरी चरण सिंह, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। इनका कुल कार्यकाल 170 दिन का था। किसानों के हितों पर इन्होंने जोर दिया, ग्रामीण विकास पर जोर दिया। ये जनता पार्टी सेक्युलर से प्रधानमंत्री बने थे। 7वें नंबर का प्रधानमंत्री आ गया अपना राजीव गांधी, जो 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री रहे, अर्थात इन्होंने 1858 दिन तक प्रधानमंत्री पद के रूप में कार्य किया। ये भारत के सबसे युवा पीएम है, पहले भी और अब भी। आईटी और कंप्यूटर में क्रांति इन्हीं के समय में आई। मतदान की जो आयु है, जो हम मत देने जाते हैं, उससे पहले 21 वर्ष थी, उन्होंने घटाकर 18 वर्ष कर दी, तथा पंचायती राज में भी सुधार का कार्य इन्हीं के समय में हुआ। 8वें नंबर पे आते हैं अपने वीपी सिंह। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक था। लगभग 343 दिन तक इन्होंने पीएम के रूप में कार्यभार संभाला। मंडल आयोग इन्हीं के समय में लागू हुआ, ओबीसी को आरक्षण इन्हीं के समय में मिला। भ्रष्टाचार विरोधी नीति अपनाई इन्होंने। प्रधानमंत्री हुए चंद्रशेखर जी 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। कुल 223 दिनों तक इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अल्पमत सरकार से ये बने थे प्रधानमंत्री। आर्थिक संकट प्रबंधन का इन्होंने कार्य किया, और ये समाजवादी जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे। 10वें नंबर पर आते हैं पीवी नरसिंह राव, 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। लगभग 1791 दिनों तक इन्होंने कार्यभार संभाला प्रधानमंत्री के रूप में। आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और विदेशी निवेश प्रोत्साहन तथा विदेश नीति में सक्रियता में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उस टाइम भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था, और उस टाइम जो अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनका महत्वपूर्ण योगदान था उस आर्थिक संकट से उबारने में। 11वें नंबर पे आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी 2 बार प्रधानमंत्री रहे,
16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, और 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। इनका कुल कार्यकाल 2268 दिन का था। पोखरण परमाणु परीक्षण इन्हीं के समय में हुआ। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इन्हीं के समय हुई। सड़क नेटवर्क और पड़ोसी देशों से शांति का प्रयास, इनके महत्वपूर्ण योगदान है। 12 नंबर पे आता है HD देवगौड़ा, जो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक जनता दल से प्रधानमंत्री बने, जो लगभग 324 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। इनके महत्वपूर्ण, इन्होंने ग्रामीण और कृषि सुधार, विदेश निवेश को प्रोत्साहन, कांग्रेस जातीय गठबंधन का नेतृत्व किया। 13वें नंबर पे आते हैं इंद्र कुमार गुजराल, जो 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, लगभग 332 दिन। इन्होंने राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखा, जनता दल से ही थे ये भी। 14वें नंबर पे आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक इनका कार्यकाल रहा, लगभग 3653 दिन। इन्होंने मनरेगा योजना, RTI कानून, आर्थिक स्थिरता और विकास, ग्लोबल लेवल पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई। इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए भारत के विकास में। और 15वें नंबर पर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो 26 मई 2014 से अभी तक प्रधानमंत्री हैं, और उनका कार्यकाल लगातार बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही वो सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले बन जाएंगे। और इनके समय भी महत्वपूर्ण विकास हुआ है भारत का। स्वच्छ भारत अभियान, GST लागू की, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, राम मंदिर का निर्माण, जनधन योजना, बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। अब कुछ क्वेश्चन है छोटे छोटे, इन्हीं में से जो मैं आपसे बोलता हूँ। पहला गैर कांग्रेसी PM कौन था? तो मोरारजी देसाई। सबसे युवा PM भारत का राजीव गांधी। आर्थिक उदारीकरण की नीति किसके समय में आई? PV नरसिंह राव के समय में। आपातकाल इंदिरा गांधी जी के समय में आया। अब तक सबसे बड़ा PM के रूप में किसका कार्यकाल रहा है? तो नेहरू जी का 6126 दिन, और सबसे छोटा अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन का। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो गुलजारी लाल नंदा जी। जय हिंद, जय भारत।